रूस ईरान के जहाजों पर अमेरिकी दावे को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां रूस ईरान के टैंकर्स की डार्क फ्लीट खतरनाक और समंदर में जासूसी का काम करते हैं। रूस ईरान के टैंकर कई जहाजों पर उतरी थी अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम और ईरान रूस के जहाज साइबर बॉम्ब जैसे। हालांकि समंदर में 1000 टैंकर बॉम्ब। खबर क्या है पहले यह समझिए। जहां रूस ईरान के टैंकर्स की डार्क फ्लीट खतरनाक और टैंकर्स में साइबर अटैक के लिए रिमोट कंट्रोल ऐप, जहां जहाजों पर पायरेटेड और इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अमेरिकी कोस्ट गार्ड की साइबर टीम्स का यह दावा है। ईरान रूस के जहाजों पर अमेरिकी टीम्स उतरी, रूस ईरान के जहाजों को साइबर बॉम्ब बताया, फर्जी पहचान से तेल एक्सपोर्ट टैंकर फ्लीट करती है। यही वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। वहीं एमओयू की शर्तों पर ईरान की चेतावनी को लेकर भी एक खबर है। अब हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, ये ईरान ने साफ कर दिया है और साथ ही कहा कि हमले हुए तो डील रोक देंगे। लेबनान में भी हमले रोकने होंगे, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। ईरान की तस्नीम न्यूज इसको लेकर क्या दावा कर रही है, एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब अटैक मतलब डील रद्द। जहां ईरान की ये चेतावनी क्या है और उसके मायने क्या हैं समझिए, क्योंकि हमलों पर अल्टीमेटम को लेकर ईरान की ये चेतावनी, जहां साफ है कि अटैक होने पर डील खत्म हो सकती है, वहीं ईरान की चेतावनी हमलों पर अल्टीमेटम के साथ साथ ये भी है कि प्रॉक्सी पर भी हमलों को रोकना होगा, क्योंकि अगर अटैक हुआ तो वार्ता बंद। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लेबनान में युद्ध विराम की शर्त को देखते हुए भी ईरान की ये चेतावनी सामने आ चुकी है और प्रॉक्सी पर समझौता नहीं। वहीं ईरान की चेतावनी है फंडिंग की शर्त बहुत जरूरी है और फंडिंग की इन्हीं शर्तों को लेकर दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन फंड रोकने पर डील पर भी संकट हो सकता है। वहीं महत्वपूर्ण है कि पहले सभी शर्तों को पूरे करने की चेतावनी ईरान ने दे दी है, तभी एटमी डील फाइनल होगी। वहीं न्यूज की तरफ से किए गए इन तमाम दावों को देखते हुए मनीष, पिछले 24 घंटे में एमओयू पर किए जा रहे दावों में ये सबसे बड़े फैक्ट हर रिपोर्ट में है कि दोनों अलग अलग स्तर पर दावे कर रहे हैं। और इन दावों के साथ साथ एक सवाल इजरायल के रुख को लेकर जो शुरुआत में किया था, वहीं एप्स्टीन फाइल के प्रहार को लेकर भी करना चाहेंगे, क्योंकि क्या एक बार फिर से इजरायल की, नेतन्याहू की यह कोशिश होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस ट्रंप कार्ड के जरिए दबाव बनाया जा सके? देखिए, जहां तक एप्स्टीन फाइल्स का सवाल है, हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रंप नेतन्याहू की बात में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इजराइल के पास ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन से जुड़े कुछ ऐसे फाइल्स हैं जिसके सामने आने के बाद ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। अब देखते हैं, अगर ऐसा कुछ रिलीज होता है तो माना जाएगा कि नेतन्याहू ने रिलीज कराया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू फिलहाल ट्रंप को चिढ़ाना चाहेंगे। कुछ भी हो, लेकिन ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अगले 2.5 साल तक तो राष्ट्रपति रहेंगे ही। लेकिन जो दूसरी बात है कि देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच का जो ये डील है, उसे मैं इस तरह से देखता हूं कि 19 जून को इनके बीच सगाई होगी, लेकिन ये वो रिश्ता है जिसमें अभी शादी से पहले ही तलाक की अर्जी लगी हुई है कि देखो जी, ये होगा तो सासू माँ डांटेगी तो मैं तलाक दे दूंगा। तो इस तरह की स्थिति ईरान और अमेरिका के बीच बनी हुई है। उसकी वजह आप देखिए ना कि ईरान और अमेरिका ने जब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी साइन किया तो ऐसा लगता है दोनों ने साइन कर दिया है, लेकिन शर्तें क्या होगी ये एनेक्सर में बाद में बताया जाएगा। इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है। किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में दोनों के बीच में सहमति क्या बनी है, और जो भी कुछ बात आती है तो दोनों में से कोई एक पक्ष उसका खंडन करता हुआ दिखता है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है जो लाउड एंड क्लियर में बार बार हम लोग कह रहे हैं, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जहां पर दोनों पक्षों के बीच में कॉमन ग्राउंड हो, सहमति हो, तो फिर डील कैसी डील है? बिल्कुल, और यही अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरान डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसके मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें हैं। तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है।